आज हम पेडागोजी ऑफ कॉमर्स के अंदर करेंगे स्कोप ऑफ कॉमर्स। स्कोप क्या होता है? स्कोप इज़ द बाउंड्रीज कि कितना उसका एक्सपेंडेशन है। तो आज हमने कॉमर्स की करनी है स्कोप। वैसे तो कॉमर्स का स्कोप बहुत ज़्यादा वाइड है। आप सब ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हो, आपको पता है कि जब हम कॉमर्स के साथ डील करते हैं तो बहुत सारी और स्ट्रीम्स हैं वो हमारे साथ लिंकअप हो जाती हैं। मेनली लॉ की होगी, अकाउंटेंसी होगी, मार्केटिंग होगी, फाइनेंस हो गया, देन इकोनॉमिक्स हो गया। तो ये सारे के सारे क्या हैं, इसके स्कोप हैं, इसके एस्पेक्ट्स हैं कि किस किस फील्ड के अंदर कितना जो है कॉमर्स अटैच्ड है। आज जो हम साइंस के युग में है, टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन है, तो दीज आर द सेपरेट जो अलग से ही बन रहे हैं स्ट्रीम्स जो कॉमर्स के साथ लिंकअप हैं। तो इसको हम इसकी बाउंड्रीज बोल सकते हैं, इसका स्कोप बोल सकते हैं कि कैसे कितना कॉमर्स जो है वो फैला हुआ है। ठीक है, तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट एक दो डेफिनेशंस देख लेते हैं। यूएसए की एक है नेशनल कमेटी जिन्होंने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दी है बिजनेस एजुकेशन। इसको हम बिजनेस एजुकेशन भी बोल सकते हैं क्योंकि कॉमर्स और बिजनेस जो है वो सेम टर्म में हम लोग बहुत बार यूज़ करते हैं। कॉमर्स एजुकेशन रेफर्स टू द एरिया ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस which concern itself with vocational preparation for a business and also with business information important for every citizen and consumer in order that he may better understand and use his business and economic surroundings। कि स्टूडेंट्स जो हैं या पर्सन जो बिजनेसमैन है कहाँ तक वो ग्रो कर सकता है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर, कितने वोकेशंस वो अडॉप्ट कर सकता है जब वो कॉमर्स ले लेता है तब। तो आप जो है स्कूल का जो सिस्टम है आपको पता है 4 उसमें बटा हुआ है। पहली स्टेज पे हम प्री प्राइमरी की बात करते हैं, फिर एलिमेंट्री की, फिर सेकेंडरी की और फिर सीनियर सेकेंडरी की। जो कॉमर्स एजुकेशन है वो सीनियर सेकेंडरी स्टेज पे इंट्रोड्यूस कराई जाती है। वहाँ पर बताया जाता है क्यों सेकेंडरी स्टेज पर जो है कॉमर्स को हमने इंट्रोड्यूस कराया है। देयर आर लॉट्स ऑफ रीजंस फॉर दैट कि दैट टाइम जो स्टूडेंट्स हैं वो इतने मच मैच्योर हो जाते हैं कि उनको अपनी स्किल्स के बारे में पता चल जाता है कि उनको कौन सा स्ट्रीम फ्यूचर में अडॉप्ट करना है। दे गो फॉर मार्केटिंग, दे गो फॉर फाइनेंस, दे गो फॉर प्रोडक्शन, दे गो फॉर पार्टनरशिप कंपनी। तो इन सब पहलुओं की उनको पहले थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकली नॉलेज उनको सीनियर सेकेंडरी स्टेज पे दी जाती है। तो अकॉर्डिंगली वो अपना एक प्रोफेशन जो है वो चूज़ कर सकते हैं इफ़ दे आर अडॉप्टिंग कॉमर्स एज देयर सब्जेक्ट। ठीक है, तो स्कोप क्या है? टुडे इज़ द एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देयर इज़ एम्फसिस ऑन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब आप लोग देख रहे हो कि कोविड का पीरियड चल रहा है फिर भी मार्केट कितनी ग्रो कर रही है। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन गुड्स एंड सर्विसेज जो है नाउ अवेलेबल। अगर हम कुछ लास्ट डिकेड की बात करते हैं, इफ़ यू वांट टू परचेज समथिंग तो आपको मार्केट में जाना पड़ता था। मोस्टली पैसे कैश इन हैंड आपको रखने पड़ते थे, बट नाउ द सीन इज़ डिफरेंस। आपको कोई कैश जो है वो साथ उठा के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वी आर ऑन डिजिटलाइजेशन। ठीक है, मनी जो है वो नाउ ऑन गूगल पे, फ़ोन पे, देयर आर लॉट्स ऑफ ऐप्स कि जहाँ पर आपका पैसा रखा रहता है और आप जब चाहो जहाँ जाओ उसको ऑनलाइन ही स्पेंड कर सकते हो। आपको कैश उठाकर जाने की कहीं पर भी ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे से कार्ड आते हैं, उन कार्ड की हेल्प से आप पेमेंट कर सकते हो, चेक्स हैं उनसे आप पेमेंट कर सकते हो। तो टेक्नोलॉजी जो है वो भी कॉमर्स के साथ अटैचअप लिंकअप हुई है कि उसने हमारे बिजनेस को कितना ग्रो कर दिया है। अमेज़ोन इज़ द कंपनी जिसका अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है, स्टिल फिर भी वो क्या है, इतने प्रोडक्ट्स को सेल कर रही है। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन है, डिजिटलाइजेशन हुआ है, उन्होंने मार्केटिंग के ऑप्शंस को चूज़ किया हुआ है,
प्रोड्यूसर्स के साथ कोप अप किया हुआ है, रिटेलर्स के साथ, कंज्यूमर्स के साथ। तो आप एक ही स्पॉट पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो परचेज कर सकते हो। सिमिलरली उबर है, सर्विसेज की एक प्रोडक्ट वो है, ऐप है कि जहाँ पर आपके पास अपनी कोई कार या व्हीकल नहीं है और यू गो फॉर द ट्रैवलिंग, तो आप उनकी सर्विसेज को चूज़ कर सकते हो लेस पेमेंट के साथ। यू आल्सो गेट द डिस्काउंट कि जो एक्चुअल खर्चा है उससे भी कम आपको सर्विसेज मिलती हैं। समटाइम दे प्रोवाइड द ऑफर्स टू। तो ये स्कोप है कि अगर आप कॉमर्स चूज़ करते हो तो आपको क्या क्या देखना है। तो हमें सब्जेक्ट मैटर देखना है, हमें नेचर ऑफ द सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट मैटर नो डाउट आप लोग ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हो, आप लोगों ने काफ़ी स्टडी कर रखा है। अब हम बात करेंगे इसकी नेचर की। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सोशल एक्टिविटी क्यों बोलते हैं, वाई? क्योंकि कॉमर्स का जो एक्सपेंडेशन है नीड किसकी सेटिस्फाई करनी है, कंज्यूमर की, सोसाइटी की। तो कॉमर्स को एक सोशल एक्टिविटी कहना कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि सारा काम कहाँ होगा, सोसाइटी के बीच में होगा। प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, सोसाइटी के अंदर फैक्ट्रीज लगी हैं। वर्कर कहाँ से आएंगे, सोसाइटी से आएंगे। कंज्यूमर कहाँ से आएगा, तो सब जगह क्या है, सोशल एक्टिविटीज़ जो है सराउंडिंग्स हो रही हैं। तो एक ह्यूमन एक्टिविटी है, ह्यूमन्स के बिना कॉमर्स बिजनेस एस्टैब्लिश करना इम्पॉसिबल है। वर्कर्स जो होंगे वो ह्यूमन हैं, तभी उनकी रिसोर्स के लिए, तभी उनकी मैनेजमेंट के लिए एक नया स्ट्रीम लॉन्च किया हुआ है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कि हाउ वर्कर्स कैसे रिक्रूट करना है, क्या रिक्रूटमेंट की कंडीशंस हैं, किस वर्कर को कितनी सैलरी देनी है, कितने हार्स वर्किंग करानी है, कितना वर्किंग कंडीशंस रखनी है, कौन कौन से कंज्यूमर्स हो सकते हैं, कंज्यूमर्स कैसे प्रोड्यूस करने हैं, कैसे पर्सन्स की नीड इंक्रीज करनी है। तो ये सारा का सारा किस में आ जाता है, ह्यूमन रिसोर्स में आ जाता है। दैट्स वाई वी आर कॉल्ड इट द ह्यूमन एक्टिविटी। देन कॉमर्स एज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इन कॉमर्स वन स्टडीज ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज which a person engage himself to earn money. A business, why we run the business? To earn the profit, to earn the money. तो मनी जहाँ पर अर्न हो रही है, मनी के रिगार्डिंग जितनी भी हम एक्टिविटीज़ करेंगे, दैट्स वाई वी आर कॉल्ड इट द ह्यूमन एक्टिविटी। तो कॉमर्स एक पूरा सिस्टम है। कैसे है? कॉमर्स इज एन इम्पॉर्टेंट सिस्टम। इट हैज़ बिन क्रिएटेड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, कि ह्यूमन की टाइम की नीड है तो वो सेटिस्फाई करनी है, प्लेस की नीड है वो सेटिस्फाइड करनी है, कि कंज्यूमर सर्दियों में कुछ, गर्मियों का कुछ चाहिए तो वेयर हाउसेस जैसी कुछ प्रोडक्ट होते हैं, प्लेस होते हैं कि जहाँ पर थिंग्स को कैप्ट करा जाता है, और सीज़न नहीं है तब वो चीज़ें तब भी मार्केट में अवेलेबल होंगी। तो इस तरीके से पूरा कॉमर्स एक सिस्टम बना हुआ है, बिजनेस सिस्टम बना हुआ है कि टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, प्लेस की कोई दिक्कत नहीं है, बस एक ह्यूमन्स की नीड इंक्रीज करनी है और आप अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट कर सकते हो। तो दीज आर द स्कोप ऑफ द कॉमर्स। की कॉमर्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना है कि किस किस फील्ड से टच हो रहा है, कौन कौन सी इसकी बाउंड्रीज हैं, कहाँ कहाँ तक कॉमर्स जो है वो फैला हुआ है। देन इसको क्या नेचर है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो हम एज अ कॉमर्स स्टूडेंट्स देख सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।